हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआरवी साइंस। एसआरवी साइंस की क्विज फटाफट सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्विज में भी हमने यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 क्वेश्चन किए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विज। हमारे क्विज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, टू गैमीट्स फ्यूज एंड फॉर्म द जायगोट। बी, इट इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। ऑप्शन सी, इट्स प्रोडक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज क्लोन। ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। तो आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमीट्स फ्यूज होते हैं, जायगोट बनाते हैं, तो ये करेक्ट हो गया। फिर बी में क्या दिया हुआ है? इट इज़ एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस, ये वाली बात भी करेक्ट है। फिर है इट्स प्रोडक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज क्लोन। बिल्कुल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं बनते हैं, ये बनते हैं आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई आपकी ऑप्शन सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करें हम। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन नॉन प्राइमेट्स आर कॉल्ड। मतलब आपके जो नॉन प्राइमेट्स एनिमल हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उनमें साइक्लिकल चेंज जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बी, ऑयस्टरस साइकिल। सी, नाइदर ए नॉर बी। ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। तो जो भी नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें जो चेंज आता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं ऑयस्टरस साइकिल। चलिए अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट इन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में एब्सेंट होती है। नीचे जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है? तो सबसे पहले आप लोगों को पता हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट किस में होती है। तो ये प्रेजेंट होती है प्राइमेटा में, ठीक है। और प्राइमेटा के जो मेंबर हैं वो है मंकी, ह्यूमन एंड एप। ये तीनों कैटेगरी हैं यानी कि सब कैटेगरी हैं प्राइमेटा की। और इनके अलावा जितने भी मैमल्स हैं वो सब आते हैं नॉन प्राइमेट में और उनमें पाया जाता है ऑयस्टरस साइकिल जो कि पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पूछा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में एब्सेंट होगी, तो मंकी में प्रेजेंट होगी, ह्यूमन में प्रेजेंट होगी, एप में प्रेजेंट होगी। और किस में एब्सेंट होगी? टाइगर में एब्सेंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है नेम द रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट अकर्स इन सीजनल ब्रीडर्स। मतलब जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल आप लोगों ने देखा होगा, किसी में ठंड में रिप्रोडक्शन होता है, किसी में गर्मियों के मौसम में, किसी में बरसात के मौसम में। तो ये जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनमें किस टाइप की रिप्रोडक्टिव साइकिल मिलती है? ऑप्शन ए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बी, ऑयस्टरस साइकिल। सी, ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी। तो जो भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनमें ऑयस्टरस साइकिल मिलेगी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की खास बात ये होती है कि इसमें रिप्रोडक्शन के लिए मेल एंड फीमेल हमेशा अवेलेबल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, गैमेटोजेनेसिस इज द इवेंट ऑफ। गैमेटोजेनेसिस किस टाइप की इवेंट है या कब होती है? ऑप्शन ए, प्री फर्टिलाइजेशन। बी, फर्टिलाइजेशन। सी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र ये कब की प्रोसेस हैं? प्री फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो आप इसे याद रख लेंगे। फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि हम इंस्टाग्राम में आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बुक की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन है उन सभी को शेयर करते रहते हैं इस टाइप की पोस्ट के साथ। तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा 26 नंबर का, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमीट्स लुक सिमिलर। मतलब जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक जैसे दिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, हेट्रोगैमीट्स। ऑप्शन बी, होमोगैमीट्स। ऑप्शन सी, आइसोगैमीट्स। ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर देखिए जब एक जैसे दिखाई देते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट तो उसे हम कहते हैं होमोगैमीट्स और कहते हैं आइसोगैमीट्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी बोथ।
अब बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। यहाँ पर पूछा गया है अदर टर्म फॉर एंथ्रेजॉइड्स, मतलब एंथ्रेजॉइड्स के लिए दूसरा टर्म कौन सा यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए स्पर्म, ऑप्शन बी ओवम, ऑप्शन सी फीमेल गैमीट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर जो एंथ्रेजॉइड होते हैं वो मेल गैमीट्स के लिए यूज़ होता है और यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपका केवल स्पर्म ही मेल गैमीट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 नेम द ऑर्गेनिज्म हुज गैमीट्स आर बीइंग सोन। नीचे आपको 6 गैमीट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा भी है, इसको भी देख लेना। तो यहाँ पर जो डायग्राम में आपको गैमीट्स दिखाई दे रहे हैं और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये किस ऑर्गेनिज्म के गैमीट्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पे तो भाई एसआरबी साइंस का लोगो लगा हुआ है, मतलब ये गैमीट एसआरबी साइंस का है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, आपको ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। चलिए, मजाक कर रहे थे। अब है क्वेश्चन नंबर 29 व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए होमोथैलिक, बी डायोसियस, सी बाइसेक्सुअल, डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जब मेल अलग बॉडी में प्रेजेंट हो, फीमेल अलग बॉडी में प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम डायोसियस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हाउ मैनी प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस प्लांट। यहाँ पर नीचे लिस्ट दी हुई है और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा या कितने, ठीक है, कितने जो प्लांट्स हैं वो मोनोशियस कंडीशन शो करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कुकुरबिटा और कोकोनट है ये शो करते हैं मोनोशियस, पपाया और पाम ये शो करते हैं डायोसियस कंडीशन। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा भाई। अब क्वेश्चन नंबर 31 हाउ मैनी एनिमल्स ग्रुप्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल इन द लिस्ट। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, पिछली बार मोनोशियस पूछा गया है, इस बार बाइसेक्सुअल पूछा गया, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे। लिस्ट है आपकी अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म और लीच। अब बताइए कि क्या इनमें से एक बाइसेक्सुअल है या 2 बाइसेक्सुअल हैं या 3 बाइसेक्सुअल हैं या 4 बाइसेक्सुअल हैं। तो ये सब आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं और ये चारों के चारों कैसे हैं, बाइसेक्सुअल। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देखिए हर्मोफ्रोडाइट स्टैंड फॉर, मतलब हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए बाइसेक्सुअल, बी यूनिसेक्सुअल, सी मोनोशियस, डी ए एंड सी बोथ। तो यहाँ पर हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल और क्या मतलब होता है इसका, मोनोशियस। ये दोनों चीज़ें हर्मोफ्रोडाइट को आइडेंटिफाई करती है, उसके लिए स्टैंड करती हैं। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर ए भी है और सी भी है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा कि बाइसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस, डायोसियस। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक शॉर्टकट की पोस्ट बना करके डाली है एसआरबी साइंस इंस्टाग्राम में, आप लोग वहां जाकर ज़रूर देख सकते हैं उसको, ताकि आप इस चीज़ को आसानी से याद रख सकें और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमीट्स बाय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, हमको ऐसा लगा ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमीट्स बाय, मतलब यदि पेरेंट जो है वो खुद ही हैप्लॉइड है तो वो गैमीट कैसे प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए माइटोटिक डिवीजन से, ऑप्शन बी मियोटिक डिवीजन से, सी रिडक्शन डिवीजन से, या डी बी एंड सी बोथ। तो जो हैप्लॉइड पेरेंट होता है वो माइटोटिक डिवीजन से अपने गैमीट्स पैदा करता है। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, मियोटिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो इसका जो एग्जाम्पल है वो है एल्गी। ठीक है, आप इसको 11th क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आइडेंटिफाई मेल बॉडी। यहाँ पर आपको 4 डायग्राम दिए हुए हैं PQRS और इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि मेल बॉडी कौन सी है। तो यहाँ पर जो P और R हैं ये मर्केंसिया है, मेल और फीमेल, और Q और S जो है वो कॉकरोच है। ठीक है, तो कॉकरोच वाला क्वेश्चन अभी आया नहीं है पर मर्केंसिया वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक, अब आप लोगों को बता दें कि ये जो R है
ये है मेल और यहाँ पर एस ये है मेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है और ये बता रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, आर एंड एस बोथ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। यहाँ पर आपको एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना है। ये है अर्थवर्म का स्ट्रक्चर, उसका जो सेक्सुअल पार्ट है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए एक्स ओवरी, ऑप्शन बी वाई टेस्टिस सैक, ऑप्शन सी एक्स टेस्टिस सैक एंड वाई ओवरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर एक्स जो है वो है टेस्टिस सैक, ठीक है, टेस्टिस सैक, और वाई है आपका ओवरी, आपका नहीं केचुए का। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पिक द इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ऑर्गेनिज्म। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए हैं और उनमें पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स का नंबर दिया हुआ है। आपको पहचानना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ऑप्शन ए में 1260 ऑफियोग्लॉसम, ऑप्शन बी 12 हाउस फ्लाई, ऑप्शन सी 24 राइस और 18 मेज। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 ये तीनों करेक्ट हैं, पर यहाँ पर जो मेज में क्रोमोसोम का नंबर होता है वो होता है 20। तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन डी मेज। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मियोसाइट्स आर, इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपकी बुक का। मियोसाइट्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए प्रोड्यूसेस मेल गैमीट्स, सॉरी मेल गैमीट्स नहीं गैमीट्स, ऑप्शन बी जनरली डिप्लॉयड, सी गैमीट मदर सेल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या करते हैं? गैमीट बनाते हैं, सही बात है। जनरली डिप्लॉयड होते हैं, ये भी सही है। और गैमीट मदर सेल भी कहलाते हैं, ये भी सही है। अब है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब बच्चों देखिए हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 38 में। क्या है क्वेश्चन? हाउ मैनी क्रोमोसोम्स फाउंड इन द गैमीट्स ऑफ फ्रूट फ्लाई। मतलब फ्रूट फ्लाई के गैमीट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। तो जो फ्रूट फ्लाई होती है उसकी नॉर्मल सेल में, ठीक है, नॉर्मल सेल या मियोसाइट जिसको बोल सकते हैं, उसमें होते हैं क्रोमोसोम का नंबर 8। तो पूछा गया है यहाँ पर गैमीट में कितने होंगे, तो उसका जस्ट आधा हो जाएगा और ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर गैमीट्स मोटिलिटी इज। मतलब आपको गैमीट की मोटिलिटी के हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म बोथ मेल एंड फीमेल आर नॉन मोटाइल, ऑप्शन बी सम एल्गी बोथ मेल एंड फीमेल मोटाइल, ऑप्शन सी ह्यूमन मेल मोटाइल फीमेल नॉन मोटाइल। तो बच्चों ये तीनों चीज़ें, ठीक है, तीनों चीज़ों को आप ध्यान से याद रखेंगे। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। मतलब आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद बी को देखते हैं, सम एल्गी बोथ मेल एंड फीमेल आर मोटाइल, ये भी करेक्ट है। कुछ एल्गी में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। फिर है ऑप्शन सी ह्यूमन, ह्यूमन में मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होता है। तो आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। सॉरी नन ऑफ दिस, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज। ये वाली चीज़ तो कई बार आई हुई है एग्जाम में। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के एक नया ऑर्गेनिज्म जब पैदा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस। आप लोगों को यदि नहीं पता है तो पिछले जो हमने क्विजेस किए हैं चैप्टर नंबर 2 के, उसमें आप जा कर के देखें, हमने सभी के लिए क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा पार्थिनोजेनेसिस। तो हमारा आज का ये क्विज खत्म होता है। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज, क्या करेंगे आप लोग? वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करेंगे। और यदि आप में से किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को हमसे ऑनलाइन क्लास में पढ़ना है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्विज के साथ। और
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और पढ़ाई करते रहिए।